इराकी कुर्दिस्तान में एरबिल में ड्रोन हमले की खबर है। तो इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल में ड्रोन हमले की खबर, ये बड़ी खबर। इस बीच आपको बता दें, ये ड्रोन हमला किसने किया, कहां किया, कैसे किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल। कुर्द ठिकानों पर शाहेद 136 ड्रोन गिराने का दावा है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा है। एरबिल के आसपास सुरक्षा अलर्ट है। क्षेत्र में सैन्य तनाव गहराया है। मिडिल ईस्ट में टकराव की आशंका बहुत तेज हो चुकी है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल क्षेत्र से सामने आई तस्वीरों में आसमान में धुएं का गुबार है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ठिकानों पर ईरानी शाहेद 136 ड्रोन के टकराने के बाद यह स्थिति बनी है। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है और इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है। हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी लगातार जुड़ी हुई हैं। सर, शाहेद 136 का इस्तेमाल और इस इलाके में ये ड्रोन हमला कैसे देखते हैं आप इसे, और ये युद्ध के किस नए आयाम की ओर आगे बढ़ेगा? जहां तक इस न्यूज का है, ये न्यूज भी मीडिया में चल रही है, लेकिन अभी तक इस न्यूज की कोई भी स्वतंत्र दावेदार द्वारा पुष्टि नहीं की गई। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए कि इस हमले में जिस ड्रोन शाहेद 136 का नाम लिया जा रहा है वो है क्या? ये ईरान द्वारा निर्मित लाइटनिंग म्यूनिशन सुसाइड ड्रोन के नाम से जाना जाता है। ये लक्ष्य पे टकरा करके विस्फोट कर देता है। ये बहुत ही कम लागत और लंबी दूरी और रडार के से अपने को बचाने की क्षमता रखता है। और इसलिए चूंकि ये कुर्द में अटैक किया गया है, कुर्द ठिकानों को लक्ष्य करके के दागा गया है, तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की बनती है कि ये ड्रोन ईरान ने लॉन्च किया है, या और ये जो ड्रोन है इसका जो उपयोग है रूस यूक्रेन युद्ध में भी बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। अब ये एरबिल पे क्यों किया गया, ये क्यों इम्पोर्टेंट प्लेस है? क्योंकि ये इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी है। यहाँ पे अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और पश्चिमी देशों के बहुत सारे हित मौजूद हैं। यहाँ पे गैस और तेल के मुख्य केंद्र हैं और मध्य पूर्व में अमेरिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकाना इसको माना जाता है। अब ईरान विरोधी कुर्द संगठन इसका निशाना माना जा सकता है। और अगर ये बात मीडिया में जो आ रही है कि शायद 136 का उपयोग किया गया है, तो इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? इसका उद्देश्य ईरान द्वारा ये संदेश दिया जाना हो सकता है कि सीमा पार भी हमला करने की क्षमता ईरान में मौजूद है। कुर्द विद्रोही संगठनों को उसने इस ड्रोन अटैक से एक प्रारंभिक चेतावनी दे दी है कि आप हमारे और ईरान यूएस और इजराइल से जो वर्तमान युद्ध चल रहा है, इसमें आप अमेरिका और इजराइल के सहायक ना बने। और साथ ही साथ जो आसपास के मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, उनको भी इसने एक संदेश दिया है कि इराक अब भी प्रॉक्सी संघर्ष का एक मैदान बना हुआ है। ड्रोन युद्ध मध्य पूर्व की एक नई वास्तविकता बन चुका है। और जो ये हमला हुआ है, इससे फायदा अल्टीमेटली किसको होना था? इसमें ईरान का ही फायदा दिखता है। इसीलिए मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन बना रहा हूं, जबकि अब तक कोई दावा या पुष्टि इस खबर की नहीं हुई है, क्योंकि इसका सीधा फायदा ईरान को मिलता दिखता है, क्योंकि ये विरोधी कुर्द समूहों पर दबाव बनाएगा और ईरान की रणनीतिक बढ़त को दर्शाता है। इसलिए ये अटैक ईरान या ईरान समर्थित किसी प्रॉक्सी द्वारा किया गया ऐसा लगता है। कैप्टन साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इराक और ईरान की सीमाएं आपस में बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर एक लंबी दूरी ये लोग साझा करते हैं एक दूसरे के साथ, और इन दोनों देशों के बीच धार्मिक रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो पूरा विश्व जानता है कि इन दोनों देशों के बीच धार्मिक रिश्ते कितने शानदार हैं। लेकिन अगर ये युद्ध ऐसे ही आगे चलता रहा और इराक में भले ही आप अमेरिकी सैन्य बेस पर क्यों ना हमले करें, उन हमलों के बीच आप हमले इराक में ही कर रहे हैं, इराक की सरजमी पर ही कर रहे हैं, तो इन रिश्तों में भी खटास पड़ना बिल्कुल तय है। आपकी बात पूरी तरीके से सही है। इराक और ईरान दोनों शिया बाहुल्य देश हैं और ईरान हमेशा इराक पे हमला करने से बचना चाहता है। विशेषकर कैप्टन साहब, हमने देखा कि इराक में ही ख़ामेनी के अंतिम संस्कार के बीच उनके शव को दफनाया गया, सुपुर्दे खाक इराक में ही किया गया, और वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं।
बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और ये जो कि सुपर्दे खाक हुआ इसके चलते भी इराक की सिया जन बहुल जनता में बहुत बड़ा एक ईरान के साथ सहानुभूति डेवलप हुई। लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना है जो पुराना यूएस का इराक से वार हुआ था उस वक्त के बाद यूएस ने इराक में अपना एक बड़ा सैन्य बेस बनाया है जो जी। मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा साथ ही साथ वहां पे ईरान के विद्रोह में कुर्द विद्रोही भी उनके भी संगठन चलते हैं। तो ईरान ने जानकर इराकी जनता पे अटैक ना करके, ये बात आपकी पूरी तरह सही है कि जो भी जगह है वो इराक देश के स्वामित्व के अंदर आती है, जी। बट फिर भी उसने ईरान ने, संभावित है यही कि ईरान ने ये अटैक कुर्द विद्रोही संगठनों के अगेंस्ट में इराक की टेरिटरी के अंदर किया है। क्लियरिफिकेशन तो इनको देना पड़ेगा ना कि हम आप पर हमले नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इन हमलों के बीच अगर जरा सी चूक होती है, किसी रिहायशी इलाके पर कोई मिसाइल और ड्रोन गिर जाती है, फिर तो सर बहुत सारे सवाल उठेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर रियासी इलाके में जाते हैं ये सब जन भावना को आक्रोशित कर सकते हैं। अच्छे खासे चलते रिश्ते जो एक धर्म के नाम पे सिया धर्म के नाम पे जुड़े हुए हैं उनमें विषमता आ सकती है। मानी हो ये कोई भी देश का नागरिक अगर उनके जान माल की हानि होती है तो ये अपेक्षित है कि वहां से विरोध के स्वर जरूर उभरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए इन्होंने शाहिद ड्रोन का उपयोग किया है जो कि अपने लक्ष्य पे, बिल्कुल चुने हुए लक्ष्य पे ही जाकर के हिट करता है और वहां पे विस्फोट हो जाता है और ये एक आत्मघाती ड्रोन है। और बिल्कुल कैप्टन साहब, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भी अगर आप हमले कर रहे हैं तो इन स्थितियों के बीच जो हालात हैं, अगर वो एक्यूरेसी 1% भी दिशाहीन हो गई तो मुश्किलें तय हैं दोनों देशों के बीच। फिलहाल